तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं एक अय्यास और आवारा टाइप का लड़का था। मेरे सभी दोस्तों के बाप अमीर थे। मेरे दोस्त रोजाना खूबसूरत और नई लड़कियों को मेरे बंगले पर ले आया करते थे और हम सब दोस्त मिलकर खूब मौज मस्ती करते थे। एक दिन मेरे दोस्त एक लड़की को खरीद कर ले आए। मैं जिसे ही उसके पास गया तो वो रोने लगी और मुझसे मिन्नतें करने लगी। मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकली और उसने अपने चेहरे पर से मास्क उतारा तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त खरीद कर लाए थे। उस लड़की ने भी मुझे पहली नज़र में पहचान लिया था। वो मेरे हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और फिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उसने मेरा नाम अभिषेक है। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 14 साल का था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। मेरे पापा देश से बाहर चले गए थे। पापा के जाने के बाद मैं अपने चाचा के पास रहता था। मेरे चाचा मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो खुद भी हर समय अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपनी माँ बाप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उन्होंने मुझे यूं लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, लेकिन पापा हर समय मेरे पास पैसे भेजते रहते थे। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी थी और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। मुझे उनका प्यार चाहिए था, लेकिन दोनों अलग हो गए थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। पापा से अलग होने के बाद मेरी माँ ने तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। पापा के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर शादी की या नहीं की, लेकिन उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 12 सालों में ही ऐसा अकेला रह गया था। पापा कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते, मगर मेरी माँ तो कभी मिलने नहीं आती थी। पापा ने मुझे इंडिया में बिजनेस भी करवाया दिया था, मगर मैं बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट के कस लगा रहा था, इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल काट दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता था तो मैं अपने पापा की कॉल नहीं उठाता था। ना जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता था कि मैं उनका बेटा हूँ। वो हमेशा मुझ पर हक जताकर बात करते थे, लेकिन हक जताकर कभी प्यार नहीं दिया था। वो मुझसे हमेशा दूर रहें। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे माता पिता आपस में समझौता कर लेते, क्योंकि बच्चे की खातिर तो माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मोहब्बत पाने के चक्कर में मैं उनकी नफ़रत ले बैठा था। कुछ समय पहले ही मैं अपने चाचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब मेरा जहाँ दिल होता था वहाँ चला जाता था। जब चाचा के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट की कस लगा ली और उसके का कस मारने लगा। मुझे याद था कि जब भी बचपन में मेरे पापा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे पापा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब वो सिगरेट मेरा नशा बन चुकी थी। अगले दिन 12 बजे के समय मेरी आँख खुली तो कुछ भी याद नहीं था। मैं बाहर आया तो मेरे सामने पापा के एक दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं पापा से बात नहीं करता था तो पापा अपने दोस्त को मेरे घर ज़रूर भेज देते थे ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने पापा से इतनी नफ़रत क्यों है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं हो। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो। अगर तुम यही हालात रखी तो वो तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। जबकि उनकी बात सुनकर मैं लापरवाही से बोला, तो उनसे बोल देना मत दें खर्चा। मैं कौन सा पहले से भी उनसे मिन्नतें मांगता था। मुझे खर्चा दें
और वो नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम पहले से तो ऐसे नहीं थे, तुम तो अपने पापा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैं हंसते हुए कहा कि पापा भी तो पहले वाले नहीं रहे, मैं बदल गया हूँ तो इसमें हैरत की क्या बात है, पापा भी तो बदल गए हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। और अब आप यहाँ से जा सकते हैं और पापा से कह देना कि उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से से कहने लगे, अपने पापा को मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं कर दिखाए। वो कहने लगे, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? यह बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा कि हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है, कोई भी अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना उनका हक था। अंकल बोले, तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो। यह कहकर अंकल चले गए, मगर उनकी किसी भी बात का असर मुझ पर नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त का कॉल आ गया और कहने लगा कि वह आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था कि वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर ना में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे ही मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। पहले तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर धीरे धीरे मुझे भी उनकी लत लगते चली गई और फिर धीरे धीरे मैं भी बिगड़ता चला गया। मेरे दोस्तों ने अपने साथ हर बुरे काम करने में मुझे लगा दिया। उनके साथ रहकर मैं बहुत खराब हो गया था, मगर अब मैं कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर पापा ने हाथ खींच लिया तो जो इतने ऐशो आराम कर रहा था वो नहीं कर पाता। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस गया था। ऑफिस के सब लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। इससे पहले पापा के दोस्त जिद पर बह गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले ही दिन बता दिया था कि मैं उनका नया बॉस हूँ। रात के समय मेरे घर में पार्टी थी, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया। मेरे अब सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी हुई थी जो मेरे दोस्त को लेकर आए थे। वो लड़की मुझे मुंह बनाकर देखे जा रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त कहने लगा, क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वह वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती हो तो चली जाए, मुझे इससे क्या करना है? मेरे दोस्त मुझे गुस्से में घूरने लगे। जिस तरह वह लड़की नखरे दिखाकर अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी भा नहीं रही थी। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, पागल हो गए हो, यह सब कुछ छोड़कर जा रहे हो? मैंने कहा, मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि ये सब छोड़कर चला जाऊँ, बस तुम लोग अब मेरे आने का इंतजार करो। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया, वहाँ पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन मेरी आँख खुली तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हुई कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। खैर, मैं उठकर फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा, आज नहीं जाना क्या? वो कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई लड़की ले आते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी लत लग रही थी। बिना लड़की के तो मेरा टाइम ही नहीं पास होता था। पापा ने मुझे अब कॉल करना छोड़ दिया था और चाचा भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब बिल्कुल ही मुझे खुली आज़ादी मिल चुकी थी। हर समय मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। हर रोज़ लड़कियां मेरी शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी यही रूटीन बन चुकी थी। मुझे किसी से भी कोई परवाह नहीं थी। मुझे खुद ही मालूम नहीं होता था कि वो लड़कियां कहाँ से आती हैं
बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और उन लड़कियों को पैसे में देता है। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन रात के समय मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा अचानक मुझे बताए बगैर ही आ जाएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, ये घर का तुमने क्या बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा है, घर को घर ही बनाया हुआ है। पापा कहने लगे, ये तो मुझे कहीं से भी घर नहीं लग रहा है। मैं बात बदलते हुए बोला, आपने मुझे अपने उन्होंने मेरी बात काट दी और बोले, मेरी अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, क्यों, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? वो गुस्से में खाने वाली नज़रों से मुझे घूरने लगे और बोले, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। यह तुमने किन चक्करों में पड़े हुए हो? पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको क्या मतलब? आपकी मेहरबानी होगी कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से में कहा कि वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप अब तुम्हारे हमेशा के लिए मर गया है। मेरे पास मत आना, यह कहकर वहाँ से चले गए। मैंने भी उन्हें रोका नहीं, क्योंकि जब भी वह मुझसे मिलने आते यही शब्द दोहराकर वापस चले जाते। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए समय ही कहाँ था। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सा सिगरेट का कस लिया और फिर से लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जगह पर कोई और लड़की बात कर रही थी। मैंने पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? वो कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कॉल क्यों की है? वो कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरी कामों में लगा रखा है? खुद को तो एक बिगड़े हुए इंसान हो, मेरे दोस्त को भी बिगाड़ रखा है। अगर आपके अंदर अंदर रत्ती भर भी शर्म है तो फिर मेरे दोस्त को इन कामों से दूर रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और इस कदर गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कॉल काट दी, क्योंकि अगर वो कुछ और कह देती तो वह मेरे बर्दाश्त से बाहर होता। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि ये लड़की कौन थी। मैं एक बार उस लड़की को देखना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। बाद में की बात थी। मैंने थोड़ी देर बाद उसी नंबर पर कॉल किया। अब मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने कहा कि एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फ़ोन किया था और मेरी बेइज्जती की है। मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, बोलो क्या करना है? मैंने कहा, आज तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले जो लड़की थी वो कौन थी? मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा कि वो मेरी पुरानी दोस्त थी। वो ऐसे ही जरा दिमाग की सटकी हुई लड़की है, उसकी बातें दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा, भाई पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो? वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे कॉल भी मत करना। ये कहकर मैंने कॉल काट दिया। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। उस लड़की के लिए मैं पागल हो रहा था। उस लड़की की बात करने का अंदाज़ा उसे वो वैसी वैसी लड़की नहीं लग रही थी। अगर मैं जानता था तो मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी, लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया। सामने मेरे दोस्त आया।
बैठा हुआ था। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर सोफे पर जहाँ एक डरी हुई लड़की बैठी थी। मेरा दोस्त मेरी बाजू पकड़कर मुझे साट पर ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मेरी खातिर उस लड़की को भुला दो, वह नहीं आ सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही शरीफ है और मुझसे बहुत प्यार करती है। यार, वो तेरी होने वाली भाभी है। हाँ, मगर मैं यह लड़की लाया हूँ। और फिर मैंने अपने दोस्त के खातिर कल वाली लड़की को भुला दिया और मैं उस नई लड़की को देखने लगा। वह मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिन्हें वह छुपा रही थी। मेरे दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे आकर ले जाऊंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ गया। वो रोती हुई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से से कहा, यह ड्रामा मत किया करो। वह रोते हुए कहने लगी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं हैरत से उसके तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक रहे थे। वो कहने लगी, प्लीज़ मेरे पास मत आना। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर वह पीछे होती हुई सोफे पर गिर गई। मैंने गुस्से में कहा, यह क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? मेरे गुस्से से वो रोती हुई कहने लगी, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अपने जितने पैसे से मुझे खरीदा है, मैं वो सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे उस आदमी के वापस मत करना प्लीज़, आप मुझे यहाँ से जाने दे। रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक ज़बरदस्ती नहीं की है। जो भी लड़की मेरे पास आती है वो अपने मर्जी से मेरे साथ रहती है। पहले तुम रोना धोना बंद करो। मैंने अचानक ही अपने हाथों से उसे आंसू साफ कर दिए। वो एकदम पीछे हुई और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा, देखो, मैंने बोला ना कि आपको कुछ नहीं करूँगा। वो कहने लगी कि वो लड़का मुझे ले आएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। वो लड़की शायद मेरे दोस्त की बातें कर रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी के भी नहीं दूंगा। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो, मैं बस उस लड़की को देखे जा रहा था। कितनी जल्दी में थी उसे यहाँ से जाने की। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जल्दी से वहाँ से भाग जाए। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम रोना बंद करो और वहाँ से वापस चली जाओ। मेरे कहने पर उसने जल्दी से दुपट्टा उठाया और खुद पर लिपटे हुए वहाँ से चली गई और मैं उसे देखता रह गया। ना जाने क्यों आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और यह बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद की तो उसकी गुलाबी चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी थी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था, मुझे कभी नींद नहीं आती थी। मैं बेड पर लेटा, मेरी आंखों के सामने न जाने वो लड़की क्यों बार बार आ रही थी। फिर अचानक मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझसे कहा था कि वो सुबह आकर इस लड़की को ले जाएगा और वो लड़की कह रही थी कि उसने उसे खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त ने मुझे उसके बारे में पूछना था। मैं यही सोच रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली, मगर बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैंने एकदम से आंख खोली। पता नहीं क्यों मेरा दिल एक बार फिर से उस लड़की को देखने को कर रहा था। जी चाह रहा था कि वह फिर से मेरे सामने आ जाए और मैं उसे देखता रहूं। वह मेरे सामने बैठी रहे और मैं उसे चुप से देखता रहूं। वो रोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सब सोचते हुए पता नहीं कब सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज़ आई। मैंने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा तो गुस्से में कहने लगा, वो लड़की किधर है? मैंने अपना सिर एक हाथ से दबाते हुए कहा कि पता नहीं, मैं तो अचानक ही सो गया था। ना जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है वो किधर गई। मेरा दोस्त हंसते हुए कहने लगा, शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तुझे जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई, अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो कहने लगा, अच्छा, मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। अपने दोस्त की बात सुन
सुनकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा घूमने लगा। कैसे रो रो कर वो मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उस वक्त तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैंने दोस्त को ना में सिर हिला दिया और कहा कि अब दूसरी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी दिन कोई लड़की मुझे मार कर चली जाएगी। मेरा दोस्त मेरी बात पर हैरान हुआ, कहने लगा कि तुम कब से लड़कियों से डरने लगे? उसकी बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, मैं भला लड़कियों से क्यों डरूंगा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। वो कहने लगा, तुम बहुत बिगड़ गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मैं सुधर भी सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं यह कहकर फ्रेश होने चला गया। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि मुझे लगता है कि सच में तुम्हारे पापा की बातों का तुम पर असर हो रहा है। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं यह कहकर निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए मैं एक शॉप में दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक औरत के साथ टक्कर हुई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं एक टक बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। वो शायद मुझे पहचान नहीं पाई थी, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया था और अचानक ही मैं बोल पड़ा, मम्मी आप? मैंने जब उन्हें मम्मी कहा तो वो हैरत से मेरे तरफ देखने लगी। मैं अचानक ही उनके सीने से लग गया। मैंने हमेशा सोचा था कि अपनी माँ से नहीं बात करूँगा, मगर उन्हें सामने देखकर न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं दुकान पर ही अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगा। इतने समय से उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी, मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं उन्हें घर ले आया। वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मेरी तरफ वो देखते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हें छोड़कर जाने के बाद भी मुझे सुकून ज़िंदगी नहीं गुजार पाई हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। न जाने मुझे क्या हो गया था कि तुम्हारे पापा के साथ जिद कर ली कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ। हालांकि तुम्हारे पापा से दूर रहने के बाद और दूसरी शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती की है। दूसरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया और अब वह पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है। मैं आजकल बिल्कुल तन्हा रह रही हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कभी तुम्हारा सामना कर सकूं। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़कर मुझे क्यों गई थी? नहीं छोड़कर जाती तो मेरे रोते हुए कहा तो वो कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो यह कहकर जाने लगी तो मैंने कहा, मत जाइए मुझे छोड़कर। मैं आपके बाद अब दोबारा जीना नहीं शुरू कर सकता। उसकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे आप फिर से पहले की तरह चली जाएंगी और फिर लौट कर नहीं आएंगी। मैं उन्हें जाने से रोक रहा था, मगर वो कहने लगी कि बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगी। फिर मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वो चली गई, मगर न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, लेकिन 4-5 दिन बाद मेरी माँ वापस मेरे पास आ गई थी और मैं बहुत खुश था। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन उस रोती हुई लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। जब भी अकेले में होता वह लड़की आंखों के सामने जरूर आ जाती। अब तो मेरा मन नहीं लगता था, अब वो मेरे पास आ जाए और मैं उसे देखता रहूं। तंग आकर मैंने अपने दोस्त को कॉल की। उससे कहा कि वो मुझे लड़की चाहिए जो भाग गई थी। वो कहने लगा कि मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। मैंने कहा कि मुझे बस वही लड़की चाहिए। वो कहने लगा, पहले तो मुझसे ऐसा नहीं कहा तूने, कभी एक लड़की के पीछे दीवाना नहीं हुआ। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि वो लड़की मुझे फिर से मिल जाए। एक दिन ऐसे ही गुजरने लगा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मेरा दोस्त किसी और लड़की से बात करता तो मैं उसे झगड़ने लग जाता। मेरी माँ के साथ मेरी ज़िंदगी अब बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। मैंने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। आखिर वो किधर चली गई थी? एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो
हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी माँ के बाजू पर चोट लग गई थी, शायद हड्डी भी टूट गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकली। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नज़र उस पर ठहर गई। मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा और वो भी मुझे देखने जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, क्या तुम वही लड़की हो? तुम किधर चली गई थी? वो घबराती हुई अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, आपकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, अपने घर लेकर जा सकते हैं। वो लड़की एक डॉक्टर थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में आया। वो बाहर की तरफ खड़ी दिख रही थी। मैंने उसे बुलाया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि मैंने आपको बहुत तलाश किया। मैं आपसे इश्क कर बैठा हूँ। पता नहीं कब की पहली मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। मेरी बात सुनकर वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वो मुझे अपने बारे में बताने लगी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मैं अपने चाचा के पास रहती थी। मैं पढ़ रही थी मगर मेरे चाचा नशेड़ी और जुआरी थे। पहले से सब था मगर एक दिन पैसे के खातिर उसने मुझे आपके दोस्त के हाथे बेच दिया। मैं बहुत डरी थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल आई और सीधे अपनी एक सहेली के घर चली गई। और उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी पढ़ाई का पूरा करवाया। मैं एक डॉक्टर बनी। लेकिन जानते हैं कि मैं इन सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा, तो मुझे शादी कर लो, मेरे एहसान का बदला चुका दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस लड़की ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगी कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, अपने माँ बाप के साथ में नहीं रहते। आप तो रोज़ एक नई लड़की चाहिए। आपके से शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी नर्क नहीं बना सकती। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगा कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत काम करने छोड़ दिए हैं और मुझे सही राह पर चलने वाले सिर्फ तुम ही तुम हो। तुमसे पहली मुलाकात के बाद मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। जिस तरह तुम अपने अच्छे करियर की वजह से मुझे समझती हो, इसी तरह अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की वजह से मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। माँ ने भी छोड़ दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मैं अकेला हो गया था। मुझे कुछ कहने वाला नहीं था। जहाँ दोस्त ले जाते थे वहाँ चला जाता था। पापा पैसे भेजते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। खुद की भी अय्याशी करता था और अपने दोस्तों से भी करवाता था। इसीलिए मैं बिगड़ गया था। मगर जिस रात तुम मेरे पास आई थी मुझे बहुत अजीब लगा था। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहम दिल नहीं था जो कि तुम्हें छोड़ देता, मगर पता नहीं मुझे क्या तुम्हारे आंसू ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में बदल गया हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा, उसके कदमों में बैठ गया और उसे यकीन दिलाया कि मैं अब भी एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और शायद उसे भी मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैं अब माँ के घर लेकर आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वो भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी ही मेरी और उसकी शादी हो गई। और मुझे सुहाग रात को जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा था तो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे धड़क रही थी जैसे मैं पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मेरी कोई रातें ऐसे नहीं होती थी कि मैं किसी लड़की की बाहों में ना सोया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं बिल्कुल भी पहले वाला इंसान नहीं रहा था और फिर जो सुकून मुझे अपनी पत्नी की बाहों में मिला वह आज तक मुझे किसी लड़की की बाहों में नहीं मिला था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मुझे सही राह पर लाने वाली लड़की मिल गई थी। सच कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। उस लड़की की एक मुलाकात ने ही एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था और आज मेरी वजह से मेरे दोस्त भी सुधर गए थे। मेरे दोस्त ने भी उस
लड़की से शादी कर ली थी जिसने फ़ोन करके मुझे बुरी बातें सुनाई थी। वो लड़की भी मेरी बहुत एहसानमंद है कि उसकी वजह से उसका प्यार मिल गया था। आज मैं अपने पत्नी और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कहानी के अंत तक सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।